आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। और अगर हम बात करें वर्ड आर्थ्रोस, तो आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, और जो पॉड्स का वर्ड है उसका मतलब होता है फीट। यानी कि आर्थ्रोपोडा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इनके जॉइंटेड फीट होते हैं। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एनिमल हैं जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्कॉर्पियन, कॉकरोच, स्पाइडर और बटरफ्लाई। ये सब के सब आती हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और हम देखते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके जो एनिमल्स हैं, वो फ्री लिविंग भी होते हैं और वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग जैसे कि अगर हम बटरफ्लाई तितली की बात करें कि वो फ्री लिविंग है, इस तरह से पैरासाइट की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो पैरासाइट हैं। जैसे कि मच्छर की बात करें तो वो क्या है, वो एक पैरासाइट है। इसके अलावा अगर हम एक और कैरेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि इनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड सी कवरिंग मौजूद होती है जिसे कि कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है ये मिलके बना हुआ होता है खास केमिकल कंपाउंड से जिसे कि काइटिन कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉकरोच के ऊपर भी, स्कॉर्पियन, इन सब इंसेक्ट्स के ऊपर एक हार्ड वैक्सी सा मटेरियल हमें नजर आता है जो कि काइटिन से मिलके बना हुआ होता है। और ये क्या करता है कि इन्हें बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब अगर हम लोकोमोशन की बात कर लें, यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, ये जो एनिमल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, उनकी किस तरह से वो मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वैरायटी किस तरह से कि हम देख रहे हैं कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो पानी में भी मौजूद हैं, हवा में भी हैं, मिट्टी में भी हैं, तो उसी तरह से उनकी लोकोमोशन भी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो स्विम भी कर सकते हैं। और उसके लिए अगर हम अपने सामने एग्जांपल देखें तो हमें पता है कि जो क्रैब होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या कर सकता है, ये स्विम कर सकता है क्योंकि ये पानी में। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे कि स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो क्रॉल कर सकती है। इसके अलावा बटरफ्लाई की बात की जाए या फिर मच्छर की बात की जाए तो वो फ्लाई भी करते हैं, यानी कि उड़ते हैं। तो हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी लोकोमोशन किस तरह की है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास जिसे कि क्लास इंसेक्टा कहा जाता है, ये लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का। और जैसे कि हमने ऊपर बात की है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, तो इसी तरह से अगर हम क्लास इंसेक्टा के एनिमल्स की बात करें तो हम देखते हैं ये भी हर जगह पाए जाते हैं, यानी पानी पर भी, खुश्की पर भी, और इसी तरह से हम देख रहे हैं हवा में भी मौजूद हैं, यानी कि ये उड़ते भी हैं। इसके साथ साथ अब अगर हम इनके बॉडी प्लान को देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि इनकी जो बॉडी है वो हम इन्हें डिवाइड की हुई है थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स में। मतलब हम देख सकते हैं कि इसके थ्री खास रीजन्स मौजूद हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि हमने उनको डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये हेड कहलाता है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में रीजन आपको नजर आ रहा है ये इसे थॉरेक्स कहा जाता है। और बाकी का जो रीजन है वो है इसका एब्डोमेन, यानी कि बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और खास स्ट्रक्चर्स को देखें तो हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स के पास हेयर लाइक या एंटीना की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब ये जो एंटीना की तरह का स्ट्रक्चर है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं ये इसे इस्तेमाल करते हैं स्मेल करने के लिए और टेस्ट करने के लिए कि इनके आसपास किस तरह के जो केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं उनको भी ये सेंस कर सकते हैं अपनी एंटीना की मदद से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इनके पास कंपाउंड आई मौजूद होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके आसपास कोई मक्खी है या मच्छर है, अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो फौरन से उड़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि उसके पास कंपाउंड आई मौजूद होती है, जिसमें हम कहते हैं कि उसके पास बहुत सारी इंडिविजुअल आईज जो है वो मिलके एक बनाती हैं कंपाउंड आई, जिसकी वजह से वो बहुत सारी डायरेक्शंस में एट अ टाइम देख सकता है।
अब साथ में हम देख रहे हैं इनके पास विंग्स मौजूद हैं, पर मौजूद हैं, और विंग्स को ये इस्तेमाल करते हैं फ्लाई करने के लिए यानी कि उड़ने के लिए। जैसे कि हमने बात की थी कि आर्थ्रोपोड का मतलब ही ये है कि ज्वाइंटेड लेग्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके पास 6 लेग्स मौजूद हैं जो कि इसके थोरैक्स रीजन के साथ अटैच हैं। 3 हमें इस तरफ नजर आ रही हैं, इसी तरह से 3 इसकी बॉडी के दूसरी साइड पर मौजूद होंगी। अब अगर हम इनके माउथ पार्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास स्पेशल टाइप का माउथ पार्ट्स मौजूद होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके माउथ पार्ट्स के पास डिफरेंट तरह के अपेंडेजेस मौजूद होते हैं। और ये अपेंडेजेस जो है वो किस तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है उनके मोड ऑफ फीडिंग के ऊपर कि वो क्या खुराक हासिल करें या उनके जो खुराक है वो क्या है। जैसे कि हम अपने सामने देख रहे हैं बटरफ्लाई, तो हम देख रहे हैं कि इसके पास इसका जो माउथ रीजन है वहां पर इस तरह के अपेंडेजेस, इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जो इसको इसकी खुराक हासिल करने में मदद करेंगे। इसी तरह से अब अगर हम अपने सामने बात कर लें मॉस्क्यूटो की यानी कि मच्छर की, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं मॉस्क्यूटो के डायग्राम, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो माउथ वाला रीजन है वो बहुत ही डिफरेंट है बटरफ्लाई से, क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्लड को सक करता है। इसी तरह से अब हम एक और डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हाउस फ्लाई की डायग्राम है, और अगर हम इसका माउथ एरिया जो है वो देखें तो हम देख रहे हैं कि ये मॉस्क्यूटो से और बटरफ्लाई से दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि इन तीनों का अगर हम देखें तो मोड ऑफ फीडिंग जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं उनमें एक ख़ास किस्म का प्रोसेस, एक ख़ास किस्म का अमल होता है, और उसमें भी अगर हम बात करें ख़ास तौर पे बटरफ्लाइज की, कि जैसे कि आपने बटरफ्लाई को देखा है कि जब बटरफ्लाई का एग हैच करता है तो उसमें से बटरफ्लाई नहीं निकलती बल्कि क्या निकलता है, एक लार्वी सा निकलता है, यानी कि एक कीड़े की तरह का बीच में से एनिमल निकलता है। और ये जो हम कह रहे हैं कि वहां से जो ऑर्गेनिज्म निकलता है जो एग से हैच करता है, जो अपने एडल्ट से नहीं मिलती, बल्कि जब एग से वो निकलता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो प्री मेच्योर फॉर्म में होता है, और उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस से पास करते हुए वो एडल्ट फॉर्म में आता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है। और मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में।